लौट आया मौत को मात देने वाला सफर। फिर खतरों से टकराए आधी हकीकत आधा फसाना के जांबाज। डगमगाती चट्टानों पर हादसों का इंतजार था। खाई के किनारों पर खौफ की घात थी। चलना, यहां नहीं गिरेगा। पहली बार दिलेरों ने महसूस की दहशत। खतरा तो यहाँ है यार। पहली बार कांपे निर्भीक कदम। पहले बोला था कि कम ले सामान, एक ही कैमरा ले, मत ले ट्राइपॉड। न रास्ते का पता था न मंजिल का ठिकाना। मैं रेस्क्यूअर हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पे कठिनाई क्या है। साधारण जो मनुष्य वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। वहाँ पे पैर फिसल कर आदमी सीधा खाई में गिर सकता है। वहाँ पर जिन्होंने जाने की कोशिश की है वहाँ से वो जिंदा भी नहीं आए। जब लाचार हुए तो भक्ति की शक्ति पर तलाशी मंजिल। जिस पर भगवती की कृपा हो वही इस गुफा में जा सकता है और भगवती की कृपा का अनुभव कर सकता है। और फिर जो देखा वो अद्भुत था। भक्ति और भाव से परिपूर्ण था। एक ऐसा रहस्य जिसमें डूब जाओ तो मुक्ति, समा जाओ तो शुद्धि, और रहस्य सुलझा लिया तो मिलेंगी मां महिषासुर मर्दिनी, मां सप्तश्रृंगी। आधी हकीकत आधा फसाना। अलौकिक शक्तियों, चमत्कारों और असीम आस्था का एक नाम, मां सप्तश्रृंगी धाम। कुछ संत धाम को अर्ध शक्तिपीठ मानते हैं, वहीं कुछ संत उसे पूर्ण शक्तिपीठ बताते हैं। उसके लिए तथ्य और साक्ष्य भी पेश करते हैं। लेकिन मंदिर के पास एक और अलौकिक जगह है जिसके बारे में सारे संत जानते तो हैं, लेकिन उसे गुप्त रखते हैं। पर ऐसी बातें छुपती कहां हैं? बात बाहर आई तो हम तक भी पहुंची। मान्यता के मुताबिक मंदिर के पट बंद होने के बाद मां सप्तश्रृंगी एक गुप्त गुफा में विश्राम करती हैं। वहां एक कुंड है। ब्रह्म काल में उसमें स्नान करके वो मंदिर लौट आती है। कहते हैं वहां आज भी मां की मौजूदगी की निशानियां मिलती हैं। हमारे लोकल सोर्स ने बताया कि गुफा तक जाने का रास्ता बेहद दुर्गम है और वहां ट्रेंड लोग भी नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम भी न जाएं। अब कोई ऐसा रहस्य बताए और हम न जाएं, ऐसा कभी हुआ है? तो चलिए तलाशते हैं मां सप्तश्रृंगी की विश्राम गुफा। मां सप्तश्रृंगी धाम। मां दुर्गा का चमत्कारी और प्राचीन धाम। वो स्थान जहां देवी ने महिषासुर का वध किया।
वो स्थान जहां आज भी विराजती हैं मां महिषासुर मर्दिनी। जिसके चमत्कार उसकी प्रचलित गाथाओं से भी अनंत है, लेकिन उन सब से चमत्कारी है सदियों से पहाड़ में छुपी मां की गुप्त गुफा। उसी चमत्कारी और रहस्यमयी गुप्त गुफा की तलाश में हम निकल चुके थे। सप्तशृंगी धाम नासिक के वाणी गांव में स्थित है। 7 शिखरों वाले पहाड़ के 7वें शिखर में बने इस मंदिर की हर बात अनूठी है। ये जो सप्तशृंगी माता है, ये शक्ति का आद्य स्वयंभू स्वरूप है, जिस स्वरूप 7 शिखरों पे विराजमान होने के कारण इसे सप्तशृंगी कहा गया है। वास्तविक में ये स्वरूप जो है, ये महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। जैसे हम महिषासुर नामक राक्षस के बारे में जानते हैं कि कहते हैं कि पुराणों में एक राक्षस काफ़ी उथल मुथल कर रहा था, तो उस वक्त शक्ति ने एक स्वरूप धारण करके उसका संहार किया, और उस संहार को हम महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। भागवत पुराण के मुताबिक महिषासुर को वरदान था कि उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है। धीरे धीरे महिषासुर के आतंक से मनुष्य और देवता त्रस्त हो गए, जिसके बाद सभी देवताओं के शरीर से शक्ति निकली और उस शक्ति ने मां दुर्गा का रूप धारण किया। उसका वध करने के लिए हर एक देवताओं ने अपनी अपनी जो शक्ति थी, ताकत थी, या अस्त्र शस्त्र थे, वो सभी ने उनको एक एक ने अपना अपना दिया। जैसे महादेव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने पाश दिया, यम ने कमल दिया, सागर ने कमल दिया। किसी ने, हर एक ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र दिया। फिर उस अस्त्र शस्त्रों से हजारों भुजा वाली देवता प्रकट हो गई। लेकिन जैसे पूजा पाठ के लिए तो थोड़ा सीमित लगता है ना, इसीलिए 18 भुजा वाले दिखाते हैं। दावे के मुताबिक मां दुर्गा ने महिषासुर का वध इसी जगह पर किया था। जैसे हम लोग साउथ ऑफ इंडिया में काफ़ी जगहों पे महिषासुर मर्दिनी नाम का सेवा होती है या फिर पूजा होती है, तो उन जगहों में कहीं पे ऐसा कुछ स्वरूप नहीं है जो एविडेंस प्रूव करेगा कि महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप उस तरफ में है। तो ये जो पूरा भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ की, यहाँ पे विभिन्न जगहों पे कुछ ऐसे एविडेंस है, अवशेष है, जो ये साबित करते हैं कि महिषासुर का शरीर यहाँ पे है, महिषासुर का मुंडी यहाँ पे है। तो इसी की वजह से इस स्वरूप को हम लोग महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। मान्यता के मुताबिक महिषासुर से युद्ध करते वक्त मां दुर्गा अपने प्रचंड स्वरूप में थी। और महिषासुर के वध के बाद भी उनकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। जब महिषासुर का अंत किया, माता काफी क्रोधित थी, तो क्रोध शांत करने के लिए उसकी स्तुति गाई गई महिषासुर के वध के बाद। तो ऐसे कहते कि महर्षि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती का स्तवन किया, और वो स्तुति करने के बाद माता वो सुनने के लिए इस तरह से अपने आप को झुका दी। तो झुकने के बाद माता का जो आज भी स्वरूप हम देखते हैं, अगर इस पीछे जो मूर्ति है, स्वरूप है, उसमें देखते कि दाहिने और माता का ऐसे लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है।
दावा करने वालों के मुताबिक आज सप्तशृंगी धाम में जाने के लिए कई सुविधाएं हैं, सीढ़ियां हैं, रोपवे है। लेकिन सैकड़ों साल पहले कोई साधन नहीं था। मूर्ति को जमीन पर बनाकर पहाड़ पर स्थापित नहीं किया गया, बल्कि किसी ने चट्टान को तराश कर मूर्ति को बनाया। जिस जगह इंसान का खड़ा होना मुश्किल हो, वहां कोई इंसान कठोर बेसॉल्ट की चट्टानों को तराश कर मूर्ति कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा? सैकड़ों साल पहले यह स्थान भी पूरी तरह निर्जन था, यानी न वजह थी न हालात। इसीलिए प्रतिमा को मां महिषासुर मर्दिनी का सजीव रूप माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। आज भी मार्कंडेय भगवान इस पर्वत पर विराजमान है, इसलिए इसको मार्कंडेय पर्वत भी कहा जाता है। और समय समय पर मच्छिंद्रनाथ और मार्कंडेय ऋषि उसी जल गुफा में भगवती का जलाभिषेक करते हैं, समय समय पर उसकी आराधना करते हैं और जगत को आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। सप्तशृंगी धाम को माता का मूल स्थान बताने के लिए एक भूतपूर्व प्रोफेसर ने विज्ञान का सहारा लेकर अपनी थ्योरी समझाई। कॉन्वेक्स और कॉन्क्यू, ये जो दो टाइप है, तो उसी तरह कॉन्क्यू जो अंतर्वक्र कहते हैं, तो उस माध्यम का देवी के चट्टान का स्वरूप है। और उसी के आगे महर्षि मार्कंडेय ने जो दुर्गा सप्तशती से उच्चारण किया वो पर्वत है। तो आज भी यहाँ मंदिर की आरती जो है उस पर्वत पे 3.5 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पे। तो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे तो ये शेप है माता के मंदिर का और ये शेप है महर्षि मार्कंडेय जी के पर्वत का। तो यहाँ का आवाज इस चट्टान तक पहुँचता है। मान्यता के मुताबिक खुद श्री राम ने यहां मां शक्ति की आराधना की थी, जिसका उल्लेख रामायण में भी मौजूद है। ये जुड़े हुए एक दूसरे से। ये दक्षिण से उत्तर की ओर चट्टानों का शिखर है। अच्छा, एक ही शिखर है, मल्टीपल लोकेशंस पे। तो ये 7 शिखरों के मुख्य शिखर पे विराजमान होने की वजह से उसे सप्तशृंगी कहा गया। राम वनगमन यात्रा में भी सप्तशृंगीगढ़ का वर्णन आता है कि भगवती के दर्शन के लिए भी भगवान पंचवटी से स्वयं नंगे पैर भगवती के दर्शन के लिए आए थे और भगवती ने यहाँ पे भगवान को अपनी शक्ति प्रदान की थी, जिससे कि वो रावण का संहार कर सकें और इस दंड कारण से राक्षसों को मुक्त कर सकें। लोक प्रचलन में सप्तशृंगी धाम को मां का अर्धशक्ति रूप माना जाता है, लेकिन कई संत साक्ष्यों के साथ इसकी अलग व्याख्या करते हैं। तो जनमानस में मान्यता है कि ये जो पीठ है वो आधा पीठ है, अर्धशक्ति पीठ। हाँ, आधा शक्ति। वास्तव में ये पूरा है, आद्य है। आद्य का अपभ्रंश अच्छा, आधा हो गया। जब हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें बताया है काली कहाँ से निकली, यहाँ से। जब रक्तबीज को मारा तभी इसी से निकली। अच्छा, यही चंडमुंड को मारा तभी यही से निकली। अच्छा, महासरस्वती का रूप जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों रूप इसके अंदर समाये हुए हैं। तो सभी शक्तियों का जो स्तोत्र है वो यह पर है, इसीलिए आद्यपीठ है। संतों के मुताबिक इसी जगह पर ऋषि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती लिखी और नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों ने यहीं मां दुर्गा की आराधना की थी। ऋषि मार्कंडेय और नाथ संप्रदाय के संतों के तप से ये जगह लोगों की आंखों से ओझल रही। उसके बाद शक्तिशाली तांत्रिकों ने इसे माता का मूल स्थान मानकर मूर्ति को तंत्र शक्ति से विलुप्त बनाए रखा। बीच में ऐसे कहते हैं कि जब नाथ संप्रदायी लोग अपने देव देवताओं का संरक्षण करने के लिए मुगल आक्रमण में कुछ प्रोटेक्टिव इंडेक्स में उन्होंने काम किया था कि किसी मूर्ति को क्षति ना पहुंचे, इसलिए उस वक्त वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मधुमक्खी का पोला जो है उसका पूरा प्रोटेक्शन था उसमें। जब गवली परिवार के कुछ आदिवासी लोग उस तरफ गए
और उन्होंने देखा कि यहाँ पे वो मध के पोले के पास में कुछ है, तो उन्होंने पहले लुप्त हुए स्वरूप को फिर से देखा। तो देखने के बाद वो परंपरा आज भी आबादित है। कहते हैं शक्ति जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे, उतनी ही अनुकंपा भक्तों पर बरसाती है और उन्हें खींचती है भक्ति की शक्ति, उनकी श्रद्धा, यानी जिसकी आराधना शुद्ध है वही मुक्त है। और इसी माध्यम से जहाँ पे मच्छिंद्रनाथ जी ने ध्यान धारणा की है, वो जल का स्रोत है, उसे जल गुम्फा कहा गया उस कुंड को। तो वो भी यहाँ पे है और ऐसे कहते कि आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल रिजल्ट्स लोगों को दिखते हैं, उसके वजह से वहाँ जाने की लोग कोशिश भी करते हैं। मगर वो जो एरिया है, इट इज़ नॉट सिक्योर टू क्लाइम, और स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। तो उसके वजह से लोकल विलेजेस भी ज़्यादा करके वहाँ पे जाते नहीं। खाई है और खाई से उस गुफा तक जाना पड़ता है। इट इज़ अ टिपिकल एडवेंचर जर्नी, एडवेंचर स्पिरिचुअल जर्नी कहेंगे। तो ऐसे कहेंगे जिनकी क्षमता होती है और जिनको बुलावा आता है वही वहाँ पे जा सकते हैं। बातचीत के आवेग में संत भूल गए और हमारे बिना प्रयास किए रहस्य उनके मुंह से निकल गया। इसलिए हमने और जानकारी देने की विनती की और आखिरकार संत पिघल गए। जल गुफा है, उसमें भगवती रात्रि काल जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो रात्रि काल शयन के लिए भगवती जल गुफा में जाती हैं और सवेरे प्रातः काल का स्नान कर कर पुनः मंदिर में आकर विराजमान हो जाती हैं। ये कहानी तो प्राचीन काल की है। मुमकिन है कि चट्टान गिरने से गुफा अब तक बंद हो गई हो। जल गुफा जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। वर्तमान में उसमें कोई आज के हिसाब से कुछ बदलाव नहीं आया है। जो अनुभूति प्राचीन काल में होती थी वही अनुभूति आज की समय में भी हम वहाँ जाके कर सकते हैं। वो कब हो पाएगा? जब इस भगवती की कृपा होगी। यानी गुफा आज भी है, लेकिन कहाँ है, कैसे जाएं, कैसे तलाशें? हमने चंद पलों में ये सारे सवाल पूछे। हम जितने उत्साहित थे, जवाब उतना ही उदासीन मिला। साधारण मनुष्य के लिए वो सुलभ नहीं, आज के समय में भी सुलभ नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ जाना ही विकट है। विकट पहाड़ों की तलहटी में जाना पड़ता है। कोई साधारण मनुष्य वहाँ जिस रास्ते पे ऐसा दुर्गम रास्ता है कि साधारण मनुष्य मुश्किल ही उस रास्ते पे चल पाएगा। हमने रास्ता पूछा तो एक संत ने दूसरी ही कहानी सुना दी। इसमें हिस्ट्री मुझे लगती है कि ये शिवाजी के काल में कोई भुयारी मार्ग होगा, नीचे से सुरंग, तो किसी किले के पास तक वो जाती होगी। क्योंकि शिवाजी के काल में जो इसका दर्शन लेने के जाते थे दुर्गापुर में, वहाँ पर भी वो नीचे के मार्ग से जाते थे, अंडरग्राउंड। वो कहते हैं कि माता के पैर के पास वो निकलती थी पहले। है वो क्यूदंती तो क्या है। क्या क्यूदंती कहते थे वो नहीं, वहाँ से वो गुफा जो है माँ के पैरों की तक निकलती है जल गुफा। हमने ढेरों लोगों से रास्ता पूछा, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं था या वो बताना नहीं चाहते थे। फिर हमें एक शख्स के बारे में पता चला जिसे पहाड़ के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। हमने तय किया हम उसको साथ लेंगे और उसकी मदद से गुफा को तलाश लेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ संतों ने कहा कि गुप्त गुफा में मां सप्तश्रृंगी विश्राम और स्नान करती हैं, तो कुछ संतों ने उसे छत्रपति शिवाजी का गुप्त रास्ता बताया, जहां से राजवंश गुप्त रूप से मां का दर्शन करने जाते थे। यानी कुछ तो है ऐसी गुफा जिससे एक रास्ता हजारों फीट ऊंचाई तक जाता है और मां सप्तश्रृंगी की प्रतिमा के पास निकलता है। लेकिन वो मां का स्थान है या छत्रपति शिवाजी का गुप्त मार्ग,
यह तो वहां जाकर ही पता लगेगा। अब बड़ा सवाल यह था कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। इस खोज में हमें मिले एक रेस्क्यूअर, जिन्हें पहाड़ के हर रास्ते की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने वो बताया जिसे सुनकर शूरवीरों का भी पसीना छूट जाए। 7 शिखर वाला पहाड़, आसमान से अंधकार तक जाती बेहद गहरी खाई, न ऊपर से नीचे उतरने का रास्ता था, न नीचे से ऊपर जाने का। शायद इसी वजह से वो रहस्यमयी गुफा आज तक गुप्त बनी रही। लेकिन अब नहीं, आज उस चमत्कारी गुफा का रहस्य दुनिया के सामने होगा। जल गुफा के अंदर आप जब जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे किसी ऊर्जा का सवार होता है। और जल गुफा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके अंदर जाने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। साधारण जो मनुष्य वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं रेस्क्यूअर हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पे कठिनाई क्या है। रास्ता बताने से पहले रेस्क्यूअर ने खतरे गिनाने शुरू कर दिए। हर खतरा ऐसा जिसमें जान जाने की पूरी गुंजाइश थी। जल गुफा के वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत ही कठिनाई है। वो गुफा जो है वो और खाई का जो बीच में का जो अंतर है वो बहुत ही कम है, इसलिए किसी को मालूम नहीं वहाँ पे जो है कि यहाँ रास्ता है, वहाँ पे रास्ता ही नहीं जाने के लिए। अगर आपका पैर फिसलता है तो 2500 फीट आप नीचे जा सकते हो। वहाँ पर जाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन वहाँ से काफ़ी लोग वापस नहीं आए। जब हम नहीं माने तो जितना रास्ता उन्हें पता था उतना हमारे लोकल गाइड को बता दिया। हमें पहाड़ के इस कोने से खाई में उतरना था, फिर पहाड़ के बीच में इस रास्ते पर चलना था। इसी के बीच में वो गुफा छुपी थी। जग जननी जग को संकट में न डाले। लेकिन जाने से पहले उनकी अनुमति और दर्शन जरूरी थे, जो स्वयं सृष्टि है। जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। माँ महिषासुर मर्दिनी की इस मूर्ति को लेकर मान्यता है कि ये मूर्ति किसी पत्थर को तराशकर बनाई गई मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मूर्ति में माँ का साक्षात रूप मौजूद है। कहते हैं महिषासुर के मर्दन के बाद जब माँ इस पहाड़ पर पहुंची तो वो विश्राम करने के लिए कुछ देर रुक गई, और कहते हैं उसी के बाद माँ महिषासुर मर्दिनी ने अपने वास्तविक स्वरूप को मूर्ति स्वरूप में बदल दिया और वो इस पर्वत में स्थापित हो गई। ये मूर्ति किसी भी तरीके से चट्टान को तराशकर या काटकर बनाई गई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे पहाड़ में, पूरे के पूरे पर्वत में अपने आप बनी हुई मूर्ति है, ऐसी इसकी मान्यता है। माँ के दरबार में भक्तों की भीड़ थी। किसी के आंखों में प्रेम था, किसी के होठों पर करुणामयी पुकार। कोई उल्लास से जयकारे लगा रहा था, तो कोई जलते दीपों में जीवन की राह तलाश रहा था। और सबके सामने थी मां सप्तशृंगी की भव्य प्रतिमा, ऐसी जैसे अभी बोल उठेगी। मां सप्तशृंगी को लेकर महाराष्ट्र सहित तो पूरे देश के लोगों में बेहद ही श्रद्धा और आस्था है, जिसके चलते हुए पूरे देश से लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु माता सप्तशृंगी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। मां से आशीर्वाद लेकर हम उन्हीं की तलाश में निकल पड़े। जानकारी अधूरी थी, लेकिन उसके सिरे को पकड़कर हमने सफर शुरू किया।
माँ सप्तशृंगी के इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 5200 फीट है और इस पर्वत के बिल्कुल मध्य में स्थित है माँ सप्तशृंगी की रहस्यमयी गुफा। माँ सप्तशृंगी की उस रहस्यमयी जल गुफा तक पहुंचने के लिए हमें करीब 2600 फीट नीचे इस पर्वत के उतरना होगा और यहाँ से हमें नीचे की तरफ सीधे खाई दिखाई दे रही है। इस ढलान वाले रास्ते पर बीच में रुकने की कहीं कोई जगह नहीं है। ये रास्ता सीधा सपाट नीचे की तरफ जा रहा है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम माँ सप्तशृंगी की रहस्यमय जल गुफा तक पहुंचेंगे। ऊपर से रास्ता ज्यादा कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा नीचे उतरते ही हमें समझ आ गया कि चुनौतियां यहां कदमों के साथ चलेंगी। ये सारे जो पत्थर है तो बड़े बड़े विशालकाय पत्थर, कुछ छोटे भी पत्थर है, लेकिन सारे पत्थर बिल्कुल अनस्टेबल है। देखिए, जैसे ही आप इन पे पैर रखते हैं ये हिलना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और मिट्टी जो है वो अंदर से बिल्कुल पानी के प्रवाह की वजह से नीचे की तरफ खिसक गई है। पत्थर बहुत अनस्टेबल है और ऐसे पत्थरों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। शरीर का पूरा वजन आप इन पत्थरों पर नहीं डाल सकते और एक एक कदम आपको बहुत संभाल कर रखना होता है। शरीर के वजन को पीछे रखकर चलना था, क्योंकि थोड़ा भी आगे झुके तो मुंह के बल खाई में गिरने का डर था। एक एक कदम संभाल कर रखते हुए आखिरकार हम पहाड़ के बीच में पहुंच गए। कुठनं जायचं आहे? आज सर राईट घ्या नाही इकडनं राईट घ्यायचं? हाँ राईट घ्या। पहला पड़ाव तो मिला, लेकिन नई मुसीबत के साथ। देखो सर, हम कैसे दोनों पहाड़ के बीच में आ गए, तर आता इथून कसं आहे, इथून आपल्याला पायी जावं लागणार, तर इथून रास्ता नाही आहे, तर इथून आपल्याला पायी स्वतः रास्ता बनवून जायचं यायचं आहे का इथून एकदम जंगल आहे, तिथून थोडं जरी पुढे गेलं तर एका माणसाचा जरी पाय सडकला तो डायरेक्ट खाई जाऊ शकतोय। देखिए, चेहरे पे मेरे मुस्कान दिख रही है, लेकिन इन्होंने मराठी में जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमें इस रास्ते पे जाना है। रास्ता क्या, वहाँ रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल सपाट चट्टान जो है, सपाट चट्टान है और नीचे भी बिल्कुल खाई दिखाई दे रही है। यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। चलने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से रास्ता कैसे बनेगा? चलने के लिए देखिए, यहाँ से बिल्कुल जो चट्टान है वो बिल्कुल सीधी सपाट चट्टान दिखाई दे रही है। ऊपर से चट्टानों पर पानी रिस रहा है हर जगह से, और ऊपर से कभी भी पत्थर आ सकता है। दगड़े ही कोसळतात की कहना है कि ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। काही मशीन जरा जाते ना वरती। आफत एक होती तो कम थी, यहां तो अपने ही कदम देखने थे और आसमान भी। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ सपाट चट्टान। ऊपर से बहते पानी ने जगह जगह पर काई जमा दी थी। इन रास्तों पर लगता है इंसान तो क्या, अब जानवर भी नहीं आते। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घास उगाई है जिसकी ऊंचाई इंसान जितनी है। और देखिए, यहाँ से जो है नीचे बिल्कुल सपाट चट्टानें दिखाई दे रही है, नीचे बिल्कुल खाई दिखाई दे रही है। इन घासों की भी मजबूती इतनी नहीं है कि आप इनको पकड़कर झूल जाए, अगर आपका पैर फिसल जाए तो ये जड़ से उखड़ जाएगी। देखिए, अभी ये एक्सपेरिमेंट बहुत भारी पड़ जाता। घास की मजबूती में देख रहा था कि कितनी मजबूत है, इसको पकड़कर झूला जा सकता है कि नहीं। मैंने हल्की सी घास पर दबाव डाला, उसे खींचा और वो जड़ से उखड़ गई। और देखिए कि यहाँ नीचे मिट्टी है और मिट्टी होने की वजह से मेरा पैर मिट्टी में धंस गया, वरना मैं सीधे नीचे की तरफ गिर जाता। अगर यहां से इंसान या जानवर गुजरते तो यकीनन अब तक यहां पगडंडियां बन गई होती। आदम कद घास इस बात का सबूत थी कि यहां सालों से कोई नहीं आया। सह्याद्री की इन पर्वत श्रृंखलाओं में ये सारी चट्टानें बेसाल्ट की चट्टानें हैं।
बेसाल्ट की चट्टानें काफ़ी सख्त और मजबूत होती है, थोड़ी बहुत खुरदुरी होती है, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश का पानी रिसने की वजह से, उसके अलावा बारिश के बाद जो ऊपर पहाड़ पर छोटे छोटे झरने हैं वहाँ से पानी सीधा नीचे की तरफ आता है। 12 महीने इस इलाके से पानी बहते रहता है, जिस वजह से इन चट्टानों पर बहुत ज़्यादा काई जम गई है और इन खुरदुरी चट्टानों पर पूरी तरीके से फिसलन आ गई है। तभी रास्ता एकदम से संकरा हो गया, सिर्फ एक पैर रखने की जगह थी। देखिए ये पैच इतना छोटा है और इतना फिसलन भरा है कि यहाँ पे एक एक कदम जो है वो बहुत संभाल कर रखना होगा। इस जगह पर बहुत ज़्यादा फिसलन है, अभी संभाल के आना बिल्कुल। पहाड़ के इस हिस्से में पेड़ या झाड़ियां भी नहीं थी, यानी अगर हम गिरे तो हमें मामूली सहारा भी नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसे नीचे उतर के उधर चढ़ जाना पर। हम लौटे, रास्ता समझा, तरीका सोचा, हिम्मत जुटाई और एक एक कदम सावधानी से रखते हुए उस हिस्से को पार किया। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें पहाड़ के बीच में एक जगह दिखाई दी, जैसे चट्टानों के बीच कोई गुप्त दरवाजा हो। सलीके से तराशे गए आयताकार किनारे थे, चट्टानी चौखट के ऊपर एक स्लैब जड़ा था, जैसा प्राचीन दरवाजों में होता था, लेकिन बीच में गोल पत्थर से उसे बंद कर दिया गया और वक्त ने उसकी दरारों को पूरा सील कर दिया था। तो क्या यह प्राचीन काल का कोई गुप्त रास्ता था या फिर उसी गुफा का मुहाना था? यह जगह 1 घंटे के सफर के बाद ही आ गई थी। हमें बताया गया था कि गुफा तक जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर चलना होगा और ऐसे रास्ते में जिसमें कई घंटे लगने थे। यानी इसे प्राचीन गुप्त दरवाजा मान भी लें तो भी ये मां सप्तश्रृंगी की गुफा का रास्ता नहीं था। रहस्यमयी दरवाजे को छोड़कर हम आगे बढ़ चले। और यहाँ से रास्ता नहीं है, आपल्याला रास्ता नाही, रास्ता आपल्याला स्वतःला बनवून जायचं आहे। ये पूरी जो झाड़ियाँ है हाँ, ये ऐसी फैली हुई है। ऐसी है झाड़ी और रास्ता बनाने खतरा अब हमारी हिम्मत की हद से बाहर जा रहा था, इतना कि टीम के सदस्य आपस में ही उलझने लगे। खतरा तो यहाँ है यार। कम ले सामाने की कैमरा ले, मत ले ट्राइपॉड। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का ये अब तक का सबसे मुश्किल सफर था। कई बार लगा कि लौट जाए, वो जो है वहाँ वो ही नहीं है जगह। मत जाओ ना, मैंने कौन सा देखा है। लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते गए। यहाँ तो बहुत फिसलन है। चलना, यहाँ नहीं गिरेगा। आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश मेरे पिता भाई, यहाँ गिरेगा नहीं नीचे, ये तय है। नहीं गिरेगा बाबा, गिरेगा तो थोड़ा एक आध पत्थर नीचे गिरेगा। इतना खतरनाक पार करके आ गए। कभी रास्ता चट्टानी हो जाता तो कभी झाड़ियों से ढक जाता। यहाँ झाड़ियों के बीच में रास्ता कहाँ है ये आपको पता नहीं चलता। नीचे सीधी खाई है और झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ते का पता नहीं चलता, और ऐसे रास्तों पे बहुत रिस्क होता है।
तभी झाड़ियों में छुपा एक नाग हमारे पैर के पास से गुजर गया। फौरन टीम के दूसरे सदस्यों को आगाह किया गया। सबकी धड़कनें और सांसें गहरी होती जा रही थीं। सब्र टूटने ही वाला था कि तभी वो दिखा जिसने चंद पलों के लिए आंखें झलका दी। ये खुशी थी मंजिल को हासिल करने की। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक गुफा मेरे सामने की तरफ दिखाई दे रही है और यहाँ से मार्कंडेय पर्वत जो है वो बिल्कुल सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है कि मार्कंडेय पर्वत जहाँ से आपके बिल्कुल सामने हो, गुफा के द्वार के सामने मार्कंडेय पर्वत है। ये पूर्वजों ने बताया हुआ है यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको। और इस वक्त आगे अगर देखा जाए तो आगे यहाँ रास्ता बिल्कुल बंद है। तो लोगों ने जो बताया है उस हिसाब से माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ सप्तशृंगी की रहस्यमय गुफा यही है। खाई के बीच में पहाड़ के अंदर जाता एक रास्ता दिख रहा था। गुफा के मुहाने से जैसे ही आप अंदर आते हैं, अंदर यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है और इस चबूतरे पर सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर ये घास पड़ी हुई है। ये कोई जंगली घास नहीं है या कोई सामान्य घास नहीं है। नवरात्र के समय में गेहूं के दाने डालकर जवारे उगाए जाते हैं। जवारे की घास है और ये घास बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं। ये दूसरी चौंकाने वाली बात कि यहाँ पर एक कलश रखा हुआ है और यहाँ पर ठीक उसी तरीके की जवारे की घास है, यानी यहाँ पर जवारे उगाए गए थे। और जैसे ही आप आगे आते हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, आपको यहाँ पर एक दीपक दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में करीब आज से 400 साढ़े 400 साल पहले उस समय में इस तरीके के दीपक होते थे, बड़े बड़े दीपक होते थे और उस समय पत्थरों के दीपक में दीप जलाया जाता था। लोगों की मान्यता है, लोगों की आस्था है कि नवनाथ इस गुफा में माता के दर्शन के लिए आते हैं। कोई कहता है कि मार्कंडेय ऋषि जो है वो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं और कोई कहता है कि कई गुप्त साधु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। अब कौन आता है यहाँ पर और कौन माता की पूजा अर्चना करता है वो तो पता नहीं। गुफा का मुहाना बड़ा था, लेकिन अंदर पहुंचते ही रास्ता संकरा होता जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही पानी भरा दिखाई दिया। हमारे पास एक विशेष तरीके की लाइट है जो गुफाओं में, सुरंगों में काम आती है। इस लाइट की रेंज करीब 50 फीट तक है और जहाँ तक इस लाइट की रोशनी जा रही है हमें सिर्फ सुरंग और पानी दिखाई दे रहा है। इस गुफा का कोई था नज़र नहीं आ रहा है। कहीं कोई ऐसी दीवार नहीं दिखाई दे रही है जिससे समझ में आए कि आगे से गुफा बंद है या डेड एंड है। गुफा प्राकृतिक थी, यानी ये किसी राजा की बनाई गुप्त सुरंग नहीं थी। गुफा के बनावट की अगर बात करें तो यहाँ से एक लंबी सुरंग बेहद आगे तक आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा का पूरा पर्वत बेसाल्ट की चट्टान का पर्वत है। बेसाल्ट की चट्टान बेहद कठोर होती है, आग्नेय चट्टान होती है जो लावा के जमीन पर जमने की वजह से बनती है। इन चट्टानों में पानी के तेज दबाव या तेज बहाव की वजह से कोई सुरंग नहीं बन सकती। ये बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है, कोई पानी के दबाव की वजह से बनी हुई गुफा नहीं है। गुफा के अंदर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर हमें आगे पानी दिखाई दे रहा है और आगे ये सुरंग कितनी लंबी है इसका अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल है। सारा रहस्य इस पानी और गुफा के अंत में छुपा था, इसलिए हमने तैयारी की। मां का ध्यान किया, एक दूसरे का सहारा बने और पानी में उतर गए। देखिए पानी के अंदर नीचे यहाँ दलदल है। मेरा पैर जो है वो दलदल में फंस रहा है। देखिए मिट्टी जो है
वो मेरे पैरों में आप साफ दिख पा रहे होंगे। यहाँ पानी के अंदर दलदल है और जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं आपका पैर जो है वो दलदल के अंदर फंसते जा रहा है। यहाँ से ज़्यादा आगे जाना सिर्फ एक लकड़ी दीजिए। रवि आओ, तुम मेरे, हाँ रवि तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? अगर कोई खतरा होगा तो मेरे को तुरंत पीछे खींच लेना, ठीक है? पानी गहरा था या छिछला? क्या कुछ दूर जाकर खाई जितनी गहराई होगी या एकदम से पैरों के नीचे कोई कुआं आ जाएगा? ऐसी तमाम बातें दिमाग में घूम रही हैं। खतरे को पैरों से टटोलते हुए हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पानी के अंदर कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। गुफा के अंदर करीब 30 फीट तक हम आ गए। यहाँ से सुरंग और ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। वो टॉर्च दीजिए मुझे, रवि टॉर्च निकाल देते तुम्हारी। करीब 50 फीट तक टॉर्च जाती, लेकिन जल गुफा के अंदर आगे जो है और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खौफ हावी हो रहा था। हल्की सी हलचल भी हमें चौकन्ना कर देती। कोड़ा तो पाया कि तुझा था ना पैर? देखिए रवि का जो पैर है वो अचानक मेरे पैर को लगा, मुझे लगा कि वो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पैर बिल्कुल डूब जा रहा है। डर दिल में भ्रम पैदा करता है, लेकिन जो दिख रहा था उसे नजरअंदाज करना भी बेवकूफी थी। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लकड़ी डाली, ये लकड़ी यहाँ पूरी डूब गई। इस लकड़ी की हाइट जो है वो देखिए, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है मुझे। ये देखिए लकड़ी की जो हाइट है वो मुझसे बमुश्किल सिर्फ आधा फीट कम होगी। देखिए आगे जो है, हम जैसे जा रहे हैं आगे वैसे हम धंसते जा रहे हैं ज़मीन के अंदर। यहाँ बहुत कीचड़ जमा हुआ है। देखिए अभी लगभग जो है घुटने तक मेरे पैर जो है वो नीचे दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर जो हुआ वो भ्रम नहीं, हकीकत थी। जलगुफा के इतने अंदर हम आ गए हैं कि अब यहाँ से जलगुफा का मुहाना नहीं दिखाई दे रहा। आगे जलगुफा और आगे दिखाई दे रही है। इसका कोई दूसरा छोर या दूसरा अंत नजर नहीं आ रहा। 60-70 फीट से ज़्यादा हम लोग आगे आ चुके हैं और 60 फीट तक लाइट आगे जा सकती है। 60 फीट तक तो आगे और पानी और सुरंग दिखाई दे रही है, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मशाल जो है वो बुझ चुकी है। पीछे चलो, मेरे पैर में जो है अचानक से जल्दी पीछे चल रहा। हम बाहर भागे, किसी तरह दलदली जमीन और पानी को पार किया, तब जाकर सांस में सांस आई। जलगुफा के काफी अंदर तक हम लोग पहुंच गए थे। आगे हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि आगे बेहद दलदल था। हमारे पैर लगातार फंसते हुए जा रहे थे और हम एक जगह जाकर फंस गए थे। उसके बाद अचानक से इतनी मोटी चीज मेरे बगल से निकली और मेरे भी पैर के ऊपर से। मेरे जो लोकल गाइड है उनके भी बगल से निकली। अचानक किसी का स्पर्श हुआ, पता नहीं मोटा सर्प था, कोई मछली थी या क्या, लेकिन उसका स्पर्श हुआ। हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे और हम बाहर भाग कर आ गए। शायद से इंडिकेशन है कि आपको इस जलगुफा के अंदर नहीं जाना है। इस जगह को लेकर लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, कई मान्यताएं हैं और वो मान्यताएं हमें इस गुफा के अंदर जाकर नहीं तोड़नी चाहिए। अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में हम नहीं है। टीम के दूसरे सदस्यों ने दोबारा पानी के अंदर जाने से मना कर दिया। अकेले पानी में उतरना मौत से टकराना था।
कहानियों को छोड़ भी दें तो प्राकृतिक खतरे तो वहां थे ही, इसलिए हमने वहीं रात भर रुकने का फैसला किया। गुफा के अंत तक जाना मुमकिन नहीं था। उसके लिए गोताखोर चाहिए थे, जो उस वक्त हमारे पास नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि गुफा के बाहर बैठकर ही रहस्य सुलझाएंगे। हमें बताया गया था कि गुफा के अंतिम छोर पर कुंड है, जिसमें मां स्नान करती हैं। हमने सोचा कि गुफा के मुहाने तक आया पानी उसी कुंड का होगा, और अंदर कुंड में हलचल हुई तो पानी में लहरें उठेंगी, तब हिलोरें मुहाने तक भी आएंगी। इसलिए हमने वहां कैमरा लगा दिया, और अंत में जो हुआ वो हमारी और आपकी कल्पना से कहीं परे था। कुछ ऐसा जिसने मां सप्तश्रृंगी के रहस्य को हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। हम गुफा के बाहर बैठे थे। अगर गुफा के अंदर पानी में हलचल हुई तो हम उसे कैसे देखेंगे? दरअसल हम गुफा के अंदर उसका पूरा इंतजाम करके आए। इस वजह से हमने हमारा गोप्रो कैमरा गुफा के मुहाने पर लगा दिया है। यहाँ से जल गुफा साफ दिखाई दे रही है। अगर कोई भी हलचल अंदर होगी या किसी भी तरीके का मूवमेंट होगा तो हमें वो हमारे मोबाइल में दिखाई देगा। इस कैमरे का आउटपुट हमारे मोबाइल में है और मोबाइल में हम साफ देख पा रहे हैं। हम गुफा के बाहर इंतजार करेंगे। एक लाइट हमने यहाँ लगा दिया है ताकि कैमरे को भी रोशनी मिलती रहे, और गुफा के बाहर हम इंतजार करेंगे। आसपास घुप अंधेरा था। गुफा से दूर जाने पर खाई में गिरने का डर था, इसलिए सब दम साधे वहीं बैठे रहे। ठीक है, छाती से लेकर नीचे तक हम पूरी तरीके से घिरे हैं। पर्वत में ठंडी हवाएं चल रही है और आग की लपटें भी हमें सुखा नहीं पाई। घिरती रात और थकान की वजह से धीरे धीरे नींद हम पर हावी होने लगी थी। काफी लोग सो रहे हैं यार, मेरे को भी बहुत नींद आ रही है। हाँ सर, तुम देखोगे कि थोड़ा? हाँ सर, ये जो समय है ना ब्रह्म मुहूर्त का 3 से 6 के बीच, इस समय बहुत नींद आती है। हाँ, ये समय बहुत गहरा समय होता है। 3 से 6 बजे का जो समय होता है, 3 से 7 बजे का जो समय होता है, इस समय में आप सबसे गहरी नींद में पहुँचते हो और उसी समय हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है। थोड़ी देर सोने के बाद सब जाग गए। अब सोने की हमारी बारी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नींद और होश दोनों उड़ा दी। अंदर कुछ पानी की आवाज आ रही है। पानी में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। जल्दी तो पानी तेजी से गिर रहा है। जो दिखा उसने दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख दिया। देखिए, पानी के अंदर से वहां से कुछ तेज आवाज आ रही है कि पानी के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा है। और देखिए, इतनी तेज लहरें, इतनी तेज वेव्स पानी की तरफ उठ रही है। आप यहाँ पर ये देखिए, वेव्स सीधी देख सकते हैं कि वहां से तेजी से वेव्स जो है वो बाहर की तरफ आई, और मानो ऐसी आवाज आ रही हो कि पानी में कोई बहुत तेजी से अंदर की तरफ चल रहा हो या पानी में कोई किसी तरीके की क्रिया कर रहा हो। हमने टॉर्च की रोशनी का रुख गुफा की गहराई की ओर किया। नजरें गड़ा कर देखा, लेकिन हिलोरे मारते पानी और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। देखिए, 4:10 इस वक्त हो रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो हलचल हुई। देखिए, हमारा गोप्रो शुरू था, लेकिन हमारा गोप्रो हमारे यहाँ पहुंचने के बाद बंद हुआ। जो भी कुछ हुआ है वो गोप्रो के अंदर कैद हो गया है। लेकिन इस वक्त गोप्रो की जो बैटरीज है
वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। यहाँ चार्जिंग का कोई स्पेस नहीं है। पानी कैसे हिला, किसने हिलाया, यहां कौन आया था? कोई जानवर, कोई इंसान, या फिर वो जिनकी ये संपूर्ण सृष्टि है? गोप्रो कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास उसका भी हल था। प्रदीप पावर बैंक देना, इसको शुरू करके देखा जाए कि गोप्रो में है क्या, क्या कैद हुआ है गोप्रो में। सदियों से छुपा देवी मां की गुफा का रहस्य खुलने वाला था। रोमांच और खुशी से रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो गोप्रो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर बहुत तेज हलचल हो रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, जैसे मानो पानी के अंदर कोई बहुत तेजी से चल रहा हो या कोई क्रिया कर रहा हो। देखिए वेव्स जो है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है। हमने वीडियो को आगे किया, फिर रिवाइंड किया, कई बार रोक कर देखा। साफ दिखा कि शांत पानी अचानक हिलने लगा, लेकिन कोई भी वहां से गुजरता नहीं दिखा। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी में अगर कोई उतरता है, पानी के अंदर कोई तैराकी करता है, पानी के अंदर कोई चलता है, तो वेव्स जो है वो वेव्स निकलती है। हम भी अगर किसी कुंड के अंदर अगर स्नान करने के लिए उतरते हैं, तो जैसे ही हम उतरते हैं तो वेव्स वहाँ से निकलती है, वहाँ से छोटे छोटे ही पैमाने में लहरें जरूर निकलती है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई गोता लगा रहा हो, कोई तैराकी कर रहा हो। क्या क्रिया हुई क्या नहीं हुई ये तो बिल्कुल पता नहीं। हम तस्वीरों पर तर्क बैठाते कि तभी एक और चौंकाने वाला सुराग दिखा। गुफा से गए हुए हमें काफी देर हुआ, गुफा के अंदर नहीं आए, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर मिट्टी पर एक ताजा पैरों का निशान दिखाई दे रहा है। ये पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये किसी पुरुष के पैर का निशान नहीं है, किसी महिला के पैर का निशान दिखाई दे रहा है, किसी पहले पैर का निशान दिखाई दे रहा है। समझने के लिए हमने निशान को नापा। मेरे पैरों का निशान नहीं है, मेरे पैरों का निशान काफी बड़ा है। मेरा पैर इस निशान से काफी बड़ा है। तुम्हारा पैर मुझसे बड़ा है कि छोटा है? अच्छा, तुम तो गुफा के अंदर आए ही नहीं थे, तुमने जूता उतारा ही नहीं था। क्या गुफा को रहस्यमयी साबित करने के लिए ये किसी की चाल थी? हमने लोकल हेल्प को अंदर बुलाया। सबको बुलाओ, एक मिनट। यहाँ उस जगह रुको, देखो वहां पैर का निशान, उस पैर में यहाँ जो है उससे पैर मिला, बगल में है, उसके समांतर करो पैर। नहीं, ये पैर भी काफी बड़ा है। दूसरा यहाँ हो, एक एक करके हमारे साथ जितने लोग आए थे, हमने सबके पैर से तुलना की। निशान मिला, ये पैर भी काफी बड़ा है। आओ तुम। लेकिन वो पैर का निशान किसी से मेल नहीं खाता था। आखिरी कौन बचा हुआ है? रवि को भेजना। अरे रवि, इथे फक्त पाय ठेवून दे, म्हणजे त्याच्यावर नाही, बाजूला इथे। तुम्हारे भी पैर का निशान नहीं है रवि। निशान गुफा के अंदर से बाहर आने का था, बाहर से अंदर जाने का नहीं। लेकिन सिर्फ एक पैर का निशान क्यों? यह सिर्फ तभी मुमकिन है जब कोई गुफा के अंदर से पानी पार करके आया हो। उसने पानी से बाहर एक पैर रखा और हमारी आहट पाकर अंदर चला गया हो। हमारी पूरी टीम में से किसी भी के भी पैर का निशान नहीं है। ये काफी समय से हम गुफा के बाहर बैठे हुए थे। अगर हमारे पैरों का निशान बनता तो थोड़ा वो सूख जाता,
लेकिन ये बिल्कुल अभी ताज़ा बना हुआ निशान है। पानी में हलचल हुई, हम गुफा के अंदर आए, हमने यहाँ वेव्स देखी, यहाँ लहरें उठ रही थी, पानी के अंदर आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद किसी महिला के पैर का ये निशान। लोगों ने जो दावे किए थे, उन दावों के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ इस गुफा के अंदर जरूर है। क्या गुफा के अंदर कोई रहता है? कोई साध्वी, कोई बाल तपस्वी, या कोई और? या फिर ये किसी की शरारत थी? कुछ समझ में नहीं आया, तो हम अगली हलचल का इंतजार करने लगे। पूरी रात गुजर गई, लेकिन फिर न पानी हिला, न कोई आवाज सुनाई दी। ये गुफा ऐतिहासिक है, प्राचीन है। लोगों ने हमें जो कहानियाँ सुनाई थी, उसके कुछ निशान इस गुफा में हमें ज़रूर मिले, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है, हमारा चित्त इतना स्थिर नहीं है कि हम कोई निर्णय ले सके। सुबह हो चुकी है और अब सुबह के साथ ही हमारा वापसी का सफ़र भी शुरू होता है। उस वक्त न दावों पर सवाल खड़ा करने का हमारा मन था, न गुफा में हुई घटनाओं और निशानियों को उधेड़ने का, बल्कि हम भावों के अलग आयाम में गोते लगा रहे थे। वो ये कि इस सफर के अंजाम को जीत कहें या हार माने, सप्तश्रृंगी मां की गुफा मिलने की खुशी जाहिर करें, या फिर रहस्य को पूरा न खोल पाने पर खुद से नाराज हों। वैसे हमारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि ये थी कि हम खतरों से टकराकर वहां पहुंचे जहां शायद ही कोई जा पाता हो। आपको मां सप्तश्रृंगी की गुफा के दर्शन करा पाए, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज के शो में आपने दावे वाली दिव्य गुफा देखी, वहां जाने वाले रास्ते के खतरे भी देखे। इसलिए हमारी सलाह है कि आप मां सप्तश्रृंगी धाम जाएं, दर्शन करें, लेकिन गुफा में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी मामूली चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपको ले चलेंगे नए रोमांचक सफर पर, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।